प्रतिवर्ष हमारे वृंदावन में गुरुवास्त्र में भंडारा होते हैं, कई कई भंडारे करते हैं। कभी आइए, आप हमारे साथ जुड़िए। संत गुरु वही होता है जो संत सेवा, और गुरु वही होता है जो सत्संग से जोड़ दे, जो भक्ति से जोड़ दे, वही गुरु होता है। आप जुड़िए। और एक बात बता दूं, आप सोचते हो कि संतों से, महान पुरुषों से जुड़ करके तुम गरीब हो जाओगे। मैं दावे से कहता हूं तुमसे बड़ा कोई धनवान नहीं होगा। याद रखना, तुमसे बड़ा कोई धनवान नहीं हो सकता। जब किसी संस्था से, किसी आश्रय से जुड़ जाना होता है, सबसे बड़े तुम धनवान, न तो धन की कमी रहेगी, न परिवार की कमी रहेगी, और शांति भरपूर रहेगी। आप करके देखिए, जरूर करके देखिए। राजा परीक्षित मैंने मन में विचार कर रहे हैं कि एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्ध्यन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। चरण धोए, और चरण धो करके राजा परीक्षित ने वो चरणामृत लिया। आपने कभी लिया है क्या किसी महान संत का? प्यारे, कोई धन से बड़ा नहीं होता, कोई उम्र से बड़ा नहीं होता, कोई जाति से बड़ा नहीं होता। बड़ा कौन होता है? ज्ञान जिसके पास है, भक्ति जिसके पास है, वही श्रेष्ठ होता है। 9 महीने तुम भी रहे घर में, हम भी 9 महीने 10 दिन तक रहे। जहां से तुम आए वहां से हम आए, सबकी सेवा दिया है भगवान ने। और जैसे चरणामृत लिया, राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी का दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग लेट गए। किसी महान पुरुष का जब हम दंडवत प्रणाम करना है, किसी संत, किसी ब्राह्मण को प्रसन्न करना है, आपको एक उपाय बता देता हूं, और देखना वो संत, वो ब्राह्मण जो होगा तुमको गले से लगा लेगा। अंदर से आशीर्वाद निकलता है, आशीर्वाद लिया नहीं जाता, ना आशीर्वाद दिया जाता। याद रखना, वैसे बनावटी कुछ भी हो, आशीर्वाद तो अंदर से निकलता है। और कब निकलेगा? आपको मैं उपाय बताता हूं। वो आशीर्वाद जब ही निकलेगा, आपके हाथ में सुंदर सी माला हो, और थोड़े से फल हो, थोड़ा सा प्रसाद हो, और उस महान पुरुष को आप माला पहनाइए और दंड की तरह लेट जाइए, साष्टांग प्रणाम करिए। दावे से कहता हूं, महान से महान संत खड़ा होकर के आपको गले से लगा लेगा, और यही कहेगा, आयुष्मान भव। तेरे जैसा भक्त, धनवान तुरंत कहेगा, श्री वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम शोभमानम महीयसे धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु। इतना बड़ा आशीर्वाद। धनवान हो जा, पुत्रवान हो जा, बलवान हो जा, आयुष्मान हो जा, लंबी उम्र वाला है जा, ऐसे ऐसे आशीर्वाद मिलते हैं। आशीर्वाद खरीदा नहीं जाता, समर्पण में प्राप्त होता है, समर्पण में हो सकती है। और जैसे राजा परीक्षित ने चरणामृत लिया, सुखदेव स्वामी ने दोनों हाथ रख दिए। जरा याद करिए, जिस मनीषी ने, जिस संत ने, जिस ब्राह्मण ने 12 वर्ष गर्भ में रहे हों, 12 वर्ष गर्भ में तुम 9 महीने 10 दिन तक रहे हो, ये 12 वर्ष रहे। अपने मां के गर्भ को ही इन्होंने मंदिर बना लिया, और वहीं बैठ के तपस्या करी। भगवान आए तो भगवान से इन्होंने कहा कि मैं बाहर जन्म लेकर के आऊंगा तो आपकी माया बड़ी दुरत्य है, पीछा कर लेगी। ये भगवान की माया से बचना बहुत कठिन है प्यारे, बहुत कठिन है। मैं दावा कहता हूं, तुम 110 साल तक जीवित रहो, 110 वर्ष, 20 वर्ष या 80 वर्ष या 50 वर्ष, मान लो आप 1 से 10 वर्ष हो गए हैं, 100 पार कर चुके हैं, फिर भी आप मरना चाहोगे? बोलो, कौन मरना चाहेगा? कोई चाहेगा मरना? कोई भी नहीं चाहेगा। तुम 200 साल के हो जाओ तो भी मरना नहीं चाहोगे, लेकिन
100 साल में भी यदि तुम्हारी तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाए, बीमारी आ जाए, फिर भी आप मरना नहीं चाहते। बेटों से, परिवार से यही आप कहते हैं, अरे मुझे कुछ अच्छे हॉस्पिटल में दिखा दीजिए, अपोलो में भर्ती करा दीजिए, शायद मैं ठीक हो जाऊं। भगवान नाम नहीं लेगा, मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन प्यारे, भगवान की माया से बचना जाना जरूर पड़ेगा, याद रखना। राजा परीक्षित के ऊपर दोनों हाथ रखे, राजा परीक्षित जब ही मोक्ष को प्राप्त कर। आयुष्मान महान संत ने कहा, आयुष्मान भव। तुरंत राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज मेरे पास समय ज्यादा नहीं है और मैं समय का संत का क्षण में ज्यादा देर तक खोना नहीं चाहता हूं, ज्यादा देर तक मैं खोना नहीं चाहता हूं, इसलिए प्रश्न किया राजा परीक्षित ने। क्या? बड़ा सुंदर प्रश्न किया, इतना सुंदर, इतना गंभीर प्रश्न किया राजा परीक्षित ने कि सुखदेव स्वामी गदगद हो गए। क्या बोले? बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपः। आत्मवित्त, अपने लिए नहीं। राजा परीक्षित कहते हैं, मैं अपने लिए नहीं, कृतो लोक, संसार के लिए। मरण जीवा व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? कितना सुंदर। मरने के लिए बैठे हैं, गंगा तट पे बैठे हैं, 7वें दिन मृत्यु होनी है, लेकिन प्रश्न कितना सुंदर कर, जरा विचार करिए प्यारे मेरे भाई बहन, शब्द को सोचिए, कितना अमूल्य शब्द है कि मृत्यु के तट पर बैठे हैं लेकिन भलाई दूसरे की कर रहे हैं। संसार की भलाई, इसी को मोक्ष कहते हैं और इसी के अंदर भगवान विराजमान है, जो दूसरे को दुख को समझे, दूसरे के कष्ट को समझे। मैं सुखी तो मेरा पड़ोसी भी सुखी, वही तो इंसान है। जब ऐसा प्रश्न सुखदेव स्वामी ने सुना, स्तुति करना भूल गए, प्रार्थना करना भूल गए, कीर्तन करना भूल गए और तुरंत बोले, राजन तुम तो मुक्त हो, कह दिया। लेकिन राजन तुम्हारे तो 7 दिन हैं। व्यक्ति खटवांग राजा ने 4 घड़ी में मुक्ति प्राप्त कर लिया था, 4 ही घड़ी में। और उन्होंने कहा कि राम राम सब को कहे, दशरथ कहे न को। एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हो। सिर्फ एक बार क्यों? हमारे 10 इंद्रियां हैं, एक मन है और इंद्रियां इतनी चंचल हैं, इतनी चंचल हैं। एक इंद्री घूमना चाहती है, एक इंद्री कपड़ा पहनने का शौक है, एक इंद्री को खाने को शौक है, एक इंद्री को सोने का शौक है, एक इंद्री मूवी देखने का शौक है। आज मैं ज्यादा स्पीड पे तो नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आज मैं भाव में, कल मैं कथा सुना नहीं पाया। बोलो जय श्री राधे। व्यासपीठ पे स्तुति हो जाए, हमें कोई डिस्टर्ब न करे। अजी मेरा दावा है 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा आपको पता नहीं चलेगा। कल हमारे मंदिर के जो आपके सेवा करते हैं, देख रेख करते हैं, नाम से परिचित नहीं होंगे, सुंदरकांड में भजन वजन भी गाते हैं आप संगत के साथ। बोले महाराज जी एक दिन मौका दीजिएगा, हम भी थोड़ा सा सुनाएंगे। प्रसन्नता हुई, एक विषय जागृत हुआ अंदर। क्या? स्तुति के बाद आरती तक व्यासपीठ के चलते, लेकिन फिर हमने भाव अर्थ निकाला। हमने ब्राह्मणों से कहा कि कल उनका जो समय है ठीक 3 बजे से उनके मुख से सुनेंगे इस भजन को, तत्पश्चात भागवत जी शुभारंभ हो। लेकिन आप ये मानिए, कल से कुछ कथा के लिए भी हमें निवेदन कर रहे थे कि थोड़ा सा समय और पहले प्रारंभ कीजिए। बोलो जय श्री राधे। कितने लोग चाहते हैं कि 2:30 बजे कथा चालू हो जाए। आप आते तो 3 बजे हैं, हाथ पहले खड़ा किया,
3:30 बजे क्या, 3:45 बजे, 2:30 बजे कितने लोग चाहते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। और 3 बजे कितने लोग, वही वाले नीचे कर लें, और 3 बजे कितने लोग चाहते हैं जो 3 बजे कथा चालू हो? एक ही बात, सब कह रहे हैं बात बराबर है, थोड़ा समय पहले कर लेंगे। तो कल कथा, कल मेरे कन्हैया का प्रकट दिवस है, तो कथा 2:30 बजे ही प्रारंभ होगी। बोलो जय श्री राधे। लेकिन आपको 2:30 बजे से पहले व्यासपीठ के पहले आना पड़ेगा। हाँ, यह बात हम देख लेंगे, हम पुनः 3 बजे कर देंगे। बोलो जय श्री राधे। तो कल सुंदर जो है, बहुत सुंदर भगवान की बधाई और प्रकट दिवस है, धूमधाम से बड़ा इसको वृंदावन बनाएंगे। एक तो बना ही ठाकुर का दरबार है, परमात्मा का दरबार है, लेकिन वृंदावन बनाएंगे। और वृंदावन चल के आता है, जहां भागवत जी विराजमान हो जाए जावे, वो वृंदावन धाम ही है जाओ, वो वृंदावन। और तुम इतनी शक्ति दिखाना, राजा परीक्षित की भक्ति ने इतनी शक्ति थी उनके अंदर कि उन्होंने मनुष्य धर्म का पालन किया। मानव का धर्म क्या है? पर उपकार। मानव का धर्म क्या है? ठाकुर सेवा। मानव का धर्म क्या है? संतों की, ब्राह्मणों की, गौओं की सेवा और समाज की सेवा करना, ये मानव धर्म है। और प्यारे, आज कलयुग में लोग पड़ोसी पड़ोसी से बोलता नहीं है, याद रखो मेरे। तुमने कथा नहीं सुनाई, बहू बेटे में प्यार, सासू बहू में प्यार नहीं है, माँ बेटे में प्यार नहीं है, भाई भाई में प्यार नहीं है। सब लोग धन के वशीभूत हो रहे हैं। धन लेके थोड़ी जाओगे, याद रखो प्यारे, ये शरीर लेके नहीं जाओगे, धन लेकर के नहीं जाओगे, 2 गज का कफन ही हाथ लगने वाला है। और जिस जाओगे, सिकंदर ने आधी दुनिया में राज्य किया था, आधी दुनिया में राज्य, लेकिन उसने कहा था आधी दुनिया में क्या कहूं, सारी दुनिया में उसका राज्य था सिकंदर का। लेकिन उसकी एक शर्त थी कि जब मेरी मृत्यु होए तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। क्यों? मैं लोगों को ये दिखाना चाहता हूं कि मैं आधी या पूरी दुनिया में राज्य किया, लेकिन जब मैं जा रहा था तो मेरे हाथ पसारे जा रहा था, कुछ मेरे साथ गया, कुछ साथ गए ना। तो याद रखना, भूलो मत, एसी में रह करके, बंगला में रह करके रहो। ठाकुर ने कृपा किया है, तुमने भाग्य ऐसा किया है, कर्म ऐसा किया है, तो तुम्हें सब सुख है। धन सुख, परिवार सुख, मकान सुख, दुकान सुख, वाहन सुख, सब सुख है। लेकिन कम से कम अपनी मुक्ति का द्वार तो बना लो एक, कि जब तुम जाओ तो तुम्हारा पड़ोसी क्या, समाज क्या, हजारों लोग तुम्हारे साथ हों। कितना सज्जन व्यक्ति था। और यही कहे प्रभु, इस व्यक्ति को वैकुंठ देना, इसको नरक का दर्शन नहीं करना, वैकुंठ प्राप्त होना चाहिए। ऐसा इस शरीर पर भरोसा नहीं करना। क्यों इतना इतराए रे, हो क्यों इतना इतराए रे, हो माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे, माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे, हो माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे, माटी के पुतले, माटी के पुतले, माटी के पुतले, माटी के पुतले, माटी के पुतले,
जय हो श्री राधे। कोई मिले न भलाई रे वो माटी के पुतले, कोई मिले न भलाई रे माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए रे वो माटी के पुतले। याद रखना, कितना प्रयास कर लो भलाई मिलने वाली नहीं है। सारा काम तुम अच्छा करना, एक ही काम गलत हो जाए तो मालिक तुरंत नौकर पे डांट मार देता। सारा दिन काम किया, एक गलती हुई तुरंत डांट, सब बराबर। और यदि तुम भगवान को अपना बना लिया, नौकर क्या करता है? नौकर मुनीमी करता है, लाखों का हिसाब किताब करता है, करोड़ों का हिसाब किताब करता है, लेकिन उसको चिंता नहीं होती। नुकसान होगा तो मालिक का और लाभ होगा तो मालिक का, उसे तंत्र। इसीलिए भगवान को अपना बना लो, परमात्मा का अपना बना लिया। गोविंद हम तो तेरे हैं, हम तेरे हैं, जैसे रखना तेरी मर्जी। कोई नुकसान है कुछ भी है, सब तेरा। मूर्ख तू हरि में चित धर ले, तू हरि में चित धर ले। मूर्ख तू हरि में चित धर ले, मूर्ख तू हरि में चित धर ले। बेड़ा पार जगत से कर ले, बेड़ा पार जगत से कर ले। बेड़ा पार जगत से कर ले, बेड़ा पार जगत से कर ले। बेड़ा पार कैसे होगा? बेड़ा पार होगा कैसे? सुनिए पंक्ति। बेड़ा पार जगत से कर ले, बेड़ा पार जगत से कर ले। गुरु ने राह बताई रे वो माटी के पुतले। अरे गुरु ने राह
हरे गोविंद नाथ आए रे ओ माली के उजले जीवन के नाथ आए रे ओ माली के उजले माटी के पुतले 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 जीवन बीता ओ माटी के पुतले जीवन बीता जाए रे 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 ओ माटी के पुतले जय हो पुतले तेरा जीवन बीता जीवन बीता जाए रे ओ माटी के पुतला जीवन बीता जाए रे ओ माटी के पुतले कोई भरोसा नहीं प्यारे, इसलिए प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे एक बार जोर से बोलिए। श्री राधे। वैसे आज किसी का व्रत भी नहीं होगा, हाँ, और जिस दिन व्रत होगा तो मैं जयकारा नहीं लगवाऊंगा, और कन्हैया ने चाहा तो व्रत कोई पड़ेगा भी ना, आखिर तो हम तो एकादशी का व्रत करें, बाकी व्रत तो करें ना, और एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। एकादशी व्रत करने वाले को नरक का दर्शन नहीं होता, बैकुंठ जावे वो, सीधे बैकुंठ जावे। तो 15 दिन में एकादशी का, एक महीने में 2 बारी आता है, एक महीने में, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। सभी को एकादशी को व्रत करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हो तो वाकी कथा सुन लो, तो भी आपको फल पूर्ण मिलेगा। जो असमर्थ है और जो समर्थवान है तो करिए। तुरंत सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुक्ति तुम्हारे पास आएगी। राजन सुबह जल्दी जगा करो, सूर्य उदय से पहले जगना चाहिए, जल्दी सो जाना चाहिए। बोले महाराज यहाँ तो सवेरे 10 बजे जगे। हाँ, ऐसा नहीं, सुबह जल्दी जगो, जल्दी सो जाओ, जल्दी जगो। सूर्य उदय से पहले जो जगते, सूर्य उदय हो उसकी किरणें पड़े तुम्हारे, सूरज का उदय हो, तुम जगो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी तीव्र रहेगी, निर्मल रहेगी, याददाश्त तुम्हारी बराबर रहेगी। इसलिए अगर सुखदेव स्वामी राजन यदि समस्त कामना की पूर्ति चाहते हो, यदि सभी कामनाओं की पूर्ति चाहते हो, तो भगवान की शरण में आ जाओ, मुक्ति तुम्हारे पास आ गई है। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। समस्त कामना की पूर्ति होगी अगर तुम भागवत की शरण में आते हो, भगवान की कथा सुनते हो, भागवत में भगवान का दर्शन करते हो, तो समस्त कामना की पूर्ति होकर के अंत में भगवान का धाम की प्राप्ति होती है। और सुखदेव स्वामी वाले राजन, ये भगवान की ही संपूर्ण लीला है। भगवान सबको बनाता है। परमात्मा की यदि तुम सुंदरता का गान करो तो भगवान से बड़ा कोई सुंदर नहीं है। भगवान की करुणा का गान करो तो भगवान से बड़ा कोई दयावान नहीं हो। और सुंदर कितने हैं कि बराहा पीडम नट बर बपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रत भाषा कनक कपिशम वैजयंती चमाला।
रंध्रान वेणोरधरसु पूर्णयं गोपवृन्दै वृन्दारण्यं श्रुपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। बराहपीडम, बर कहते हैं मोर पंख को, अपीड कहते हैं मुकुट को। बरहा नटवर बपुहु, नटों में श्रेष्ठ सर्वोपरि, इनसे बड़ा कोई नटवर बपु नहीं हो सकता। कर्णयोः कर्णिकारम, अगर कोई देखना चाहे तो भगवान छोटे से छोटे हो जाते हैं और बड़े से बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे भाव है तो। कर्णयोः कर्णिकारम, मेरे गोविंद कनेर का पुष्प लगा रखे कानों में। कर्णयोः कर्णिकारम, एक संत कहते हैं कर्णयोः, एक कान में पुष्प है लेकिन दर्शन दोनों कान में हो रहा। कर्णयोः कर्णिकारम। दूसरे ने कहा वैजयंतीम च माला, वैजयंती माला क्या है? जंगल में जब गौए चराते थे, छोटे छोटे ग्वाल बाल मेरे कन्हैया का श्रृंगार किया कर, लाला का श्रृंगार कर रहे हैं। और कोई कनेर का पुष्प है, गेंदे का पुष्प है, गुलाब का पुष्प है, कमल का पुष्प है, नाना प्रकार के पुष्प तोड़ते हैं और वह पुष्पों की माला बना करके इतनी बड़ी माला बनाते हैं और लाला को वह माला पहना देते हैं। वही माला कन्हैया के घुटुअन तक, पैरों तक जाती। वैजयंतीम च मालाम, वही वैजयंती माला है, अनेक पुष्पों की बनाकर। रंधान वेणु रथर सुधया, मेरे गोविंद वृंदावन में गौ चराते हैं और बंसी को बजाते हुए, इस श्लोक में ये गान है, बंसी बजाते हुए मेरे कन्हैया गौओं के पीछे पीछे जब ब्रज में वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, सज्जनों पक्षी एकाग्र हो जाते हैं, पत्ते भी नहीं हिलते थे, पत्ते भी नहीं हिलते, एकाग्र होकर के मेरे लाला की बंसी सुनते। मोर क्या, कोयल क्या, पक्षी क्या, बंदर क्या, सब एकाग्र होकर के मेरे गोविंद की बंसी सुनते और इतनी सुंदर बंसी बजाते हैं, त्रिलोकी मोहित हो जाती है। मेरे गोविंद 16 कला से अवतार है। मेरे ठाकुर 16 कलाओं से जो है परिपूर्ण है, इतने सुंदर हैं। और जैसे उनके हवा चलती, धूप लगती, हवा चलती धूप लगती, जैसे जो है तो धूल उड़ती, पसीना आते ना कन्हैया के मुख में, धूल उड़ती तो छोटे छोटे धूल के कण उनके मुखार बिंद पे पड़ते, तो ऐसे लगते वो धूल के कण जैसे मोती लग रहे हैं क्या मुंह पे, इतने सुंदर। और उनकी करुणा का यदि देखा जाए तो अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिज्ञासया पाय साध्वी लेभे गतिं धाचरितां ततोम्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। पूतना आई उनको मारने के लिए 7वें दिन, पूतना 7वें दिन मारने के लिए जैसे आई, लेकिन पूतना को भी मेरे कन्हैया ने उनको वो गति दी जो मैया यशोदा को देनी है, जो माँ यशोदा का देनी है, वही गति मेरे भगवान ने पूतना को दी। इतने दयालु। जरा याद करिए, तुम्हारे को कोई मारने के लिए आए और तुम वह को सम्मान करोगे, उसे स्वर्ग पहुंचाओगे, फूल बरसाओगे, लेकिन मेरे लाला ने पूतना मारने के लिए आई, लेकिन जो गति मैया यशोदा को प्रदान किया है वही गति पूतना को प्रदान कर दी मेरे गोविंद। क्यों? भगवान दयालु बहुत हैं, भगवान सुंदरवान भी बहुत हैं, कमी है तो हम में है प्यारे, मेरे गोविंद में कोई कमी नहीं।